क्या आप जानते हैं कि बिस्किट में छेद क्यों बने होते हैं? जब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं या फिर किसी फॉर्म को भरते हैं तो आपके सामने आई एम नॉट अ रोबोट का कैप्चा आता है, तो ये आपसे क्यों भरवाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा रनवे भी है जिसके बीचों बीच 2 लोगों की कब्र मौजूद है? या क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी था जिसने अपनी फेवरेट कार पाने के लिए कई दिनों तक व्रत रखा था? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि हाथी अपने साथी की मौत हो जाने पर क्यों मर जाता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी न कभी बिस्किट तो जरूर खाए होंगे जो अलग अलग स्वाद और शेप में होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बिस्किट के ऊपर मौजूद छोटे छोटे होल्स पर गौर किया है? वो आखिर क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल बिस्किट के ऊपर वो होल्स उसे अच्छी तरह से पकने और लंबे समय तक क्रंची रखने में मददगार होते हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद आपकी प्लेट में पहुंचने तक बिस्किट के स्वाद में कोई असर नहीं पड़ता है। आप चाहें तो इस फैक्ट को अपने घर पर आजमा सकते हैं। इसके लिए आपको एक होल वाला और एक बिना होल वाला बिस्किट खरीदना होगा और फिर उसे खाने के बाद आपको दोनों के बीच का स्वाद और क्वालिटी में फर्क आसानी से पता चल जाएगा। फैक्ट नंबर 2, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन सिस्टम के जरिए फॉर्म भरने या बैंकिंग का काम करते हैं तो उससे संबंधित वेबसाइट आपसे आई एम नॉट अ रोबोट वाला कैप्चा भरवाती है। ये कैप्चा देखने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वेबसाइट हमसे ये सवाल क्यों करती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कुछ हैकर्स और कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले लोग एक खास प्रोग्राम के जरिए वेबसाइट में लॉगिन करते हैं और उससे मिलने वाले मुनाफे से पैसे कमाते हैं, जिसकी वजह से संबंधित वेबसाइट को हर क्लिक की वजह से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। यही वजह है कि कंपनियां इस नुकसान से बचने के लिए कैप्चा तैयार करती हैं, जो हर बार एक नए कोड के साथ बनाया जाता है। उसी कोड के तहत यूजर्स से आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा भरवाया जाता है ताकि हर नए क्लिक के साथ नई आईडी से लॉगिन हो। ऐसा करने से कंपनी को नुकसान नहीं झेलना पड़ता है और हैकर्स भी नकली आईडी के जरिए पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम द्वारा लॉगिन करने पर आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा नहीं भरा जाता है और लॉगिन वहीं पर रुक जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा लैपटॉप किस कंपनी का है? अगर आपका जवाब एप्पल है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल दुनिया का सबसे कीमती लैपटॉप तैयार करने वाली कंपनी का नाम MJ है, जिसने MJ Swarovski नाम का एक कीमती लैपटॉप तैयार किया था। इस लैपटॉप में कमाल के फीचर्स नहीं है और न ही शानदार स्क्रीन और कीबोर्ड हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे कीमती लैपटॉप है। दरअसल MJ Swarovski के बैक कवर को छोटे छोटे डायमंड से सजाया गया है, जिसकी वजह से उसकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा इस लैपटॉप के स्पेस बार में एक कीमती हीरा लगाया गया है, जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि MJ Swarovski की कीमत $3.5 मिलियन है, जिसे अभी तक कोई नहीं खरीद पाया है। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में लोग फालतू चीजें खरीदते या बेचते नहीं हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये दुनिया जितनी आधुनिक होती जा रही है, लोगों के बिजनेस करने का तरीका भी बदलता जा रहा है। तभी तो अब ऐसी कंपनी भी अस्तित्व में आ रही है जो लोगों को समुद्री इलाके की फ्रेश हवा बोतल में भरकर बेच रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूनाइटेड किंगडम में एक ऐसी कंपनी है जो आम नागरिकों को कोस्टल फ्रेश एयर बेचने का काम करती है। इस फ्रेश हवा की कीमत 7,000 रुपए है, जो कांच की एक छोटी सी बोतल में बंद करके बेची जाती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस हवा को कौन खरीदता होगा, तो इसका सीधा सा जवाब है आम नागरिक। ये कंपनी अब तक 1,000 से ज्यादा कोस्टल एयर की बोतल बेच चुकी है, जो 700 ml की बोतल के लिए लोगों से 7,000 रुपए वसूल करती है। अब हम ये नहीं जानते हैं कि इस बोतल को ओपन करने के बाद लोगों को समुद्री किनारे की फ्रेश एयर मिलती है या नहीं, लेकिन इस फैक्ट से एक बात तो साफ हो गई है कि दुनिया में कुछ भी बिक सकता है, बस उसे बेचने के लिए एक बेहतरीन आइडिया की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 5, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान ही अपने पार्टनर से सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये फीलिंग जानवरों में भी सेम होती है। एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने पार्टनर के मर जाने पर उनकी याद में अपनी आगे की जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन हाथी एक विशालकाय जीव होने के बाद भी अपने पार्टनर के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी मर जाता है। दरअसल हाथी के लिए अपने पार्टनर के बिना सरवाइव करना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर किसी फीमेल हाथी की मौत हो जाती है तो मेल हाथी भी कुछ दिनों बाद अपनी जान दे देता है। दरअसल अपने साथी की मौत के बाद हाथी झुंड से अलग हो जाता है और अकेले रहने लगता है। वो ना तो खाना खाता है और ना ही पानी पीता है।
ऐसे में आखिरकार भूख, प्यास और डिप्रेशन की वजह से हाथी की मौत हो जाती है। कई मामलों में तो हाथी को अकेले में रोते हुए भी देखा गया है। इस फैक्ट से पता चलता है कि सच्चा प्यार आज भी मौजूद है, फिर चाहे वो जानवरों के बीच ही क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 6, दुनिया भर में शादी से पहले और बाद में अलग अलग तरह की रस्में निभाई जाती हैं, जो उस देश या राज्य की परंपरा को दर्शाती हैं। लेकिन वियतनाम में शादी से पहले एक बहुत ही अजीबोगरीब रस्म निभाई जाती है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन को अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टर दूल्हा और दुल्हन की दिमागी स्थिति और हेल्थ का चेकअप करता है, जिसके बाद ही उन दोनों की शादी संपन्न हो पाती है। अगर डॉक्टर को लगता है कि दूल्हा या दुल्हन में से किसी एक का भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या फिर वो शादी को लेकर नर्वस है, तो डॉक्टर के बोलने पर शादी को रोक दिया जाता है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन को 1 साल का समय दिया जाता है, जिसके बाद उनका दोबारा से चेकअप होता है और डॉक्टर की परमिशन के बाद ही शादी की जाती है। वियतनाम में इस रस्म को इसलिए निभाया जाता है ताकि लड़का और लड़की अपनी शादी को लेकर पूरी तरह से तैयार हों और उनके दिमाग में किसी तरह का दबाव न पड़े। ऐसे में ये रस्म पूरे वियतनाम में काफी ज्यादा मशहूर हो रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स के क्लिनिक में मानसिक स्थिति का चेकअप करवाने वाले दूल्हा और दुल्हन की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। फैक्ट नंबर 7, अगर आप पानी में कंकड़ मारते हैं तो वो पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन वहीं अगर बड़े आकार का पत्थर नदी में फेंका जाए तो वो डूबने के बजाय सतह पर स्थिर खड़ा हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पत्थर पानी के मुकाबले ज्यादा ताकतवर या शक्तिशाली होता है, क्योंकि ताकत के मामले में पानी पत्थर को हरा सकता है। पानी का बहाव और फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो पत्थर को आसानी से काट या घिस सकता है। यही वजह है कि समुद्र और नदी किनारे मौजूद पत्थरों का शेप अलग अलग होता है। वहीं झरनों में बहने वाले पानी की ताकत भी काफी ज्यादा होती है, जो अपने निरंतर बहाव से झरने के नीचे और आसपास मौजूद पत्थरों को काट देता है। पानी के बहाव की वजह से विभिन्न गुफाओं की शेप तैयार होती है, जो देखने में काफी आकर्षक और अद्भुत लगते हैं। पत्थर एक भारी चट्टान के रूप में पानी के ऊपर खड़ा तो रह सकता है, लेकिन वो पानी को कभी काटने या 2 टुकड़ों में बांटने का काम नहीं करता है। लेकिन पत्थर के ठीक विपरीत पानी की तेज या धीमी धारा निरंतर रूप से बहकर पत्थर में कटाव शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको दुनिया भर में पानी की जगह पर अलग अलग आकार और प्रकार के पत्थर देखने को मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 8, किसी चीज को पसंद करना या उसे पाने की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन बिना मेहनत किए किसी चीज को पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को लैम्बोर्गिनी कार पसंद है तो वो उसे खरीदने के लिए दिन रात मेहनत करके पैसा कमाएगा। लेकिन जिम्बाब्वे में रहने वाले मार्क मुरादिरा नाम के युवक ने लैम्बोर्गिनी कार को अपना बनाने के लिए बहुत ही अनोखा तरीका निकाला और व्रत करने का फैसला किया। उस युवक का मानना था कि भगवान किसी भी चीज को संभव कर सकते हैं, लिहाजा उसने व्रत के बदले भगवान से लैम्बोर्गिनी कार मांग ली। अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए वो युवक लगभग 40 दिन तक भूखा रहा, जिसकी वजह से उसकी जान जाते जाते बची। दरअसल मार्क बेरोजगार था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में लैम्बोर्गिनी कार देना चाहता था। ऐसे में मार्क ने ईश्वर का सहारा लिया और व्रत के जरिए दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक लैम्बोर्गिनी को पाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि उनकी ये कोशिश किसी बेवकूफी से कम नहीं थी। 33 दिन तक भूखा रहने के बाद मार्क के दोस्त ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ कई हफ्तों तक इलाज चलने के बाद मार्क की हालत में सुधार शुरू हुआ। मार्क ने एक ऐसी चीज पाने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी जो इंसान अपनी मेहनत और कमाई के बल पर खरीदता है। ऐसे में अगर आप भी किसी कीमती चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करें, ना कि व्रत और उपवास रखकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करें। फैक्ट नंबर 9, ये तो हम सभी जानते हैं कि रनवे प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ करने की जगह है, जहां छोटी सी गलती होने पर बड़ी दुर्घटना घट सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी रनवे है जिसके बीचों बीच 2 लोगों की कब्र बनाई गई है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये अविश्वसनीय रनवे जॉर्जिया एयरपोर्ट पर है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आसमान में उड़ने वाले विमानों को लैंड करवाने के लिए रनवे की कमी हो गई थी। ऐसे में लड़ाकू विमानों को लैंड करवाने के लिए प्राइवेट जगहों पर रनवे बनाने का आदेश दिया गया। जब मजदूर रनवे तैयार कर रहे थे तो उन्हें जमीन में 2 कब्र दिखाई दी। ऐसे में रनवे का निर्माण कर रहे कॉन्ट्रैक्टर ने कब्र के साथ बिना कोई छेड़छाड़ किए उसके आसपास से रनवे बनाने का आदेश दिया। मजदूरों ने कब्र को हटाए बिना रनवे का निर्माण कर दिया, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई प्लेन लैंड और टेक ऑफ किया करते थे। बीतते समय के साथ उस रनवे को जॉर्जिया एयरपोर्ट की शक्ल दे दी गई, लेकिन वहां मौजूद दोनों कब्रों को आज तक नहीं हटाया गया। आपको बता दें कि जॉर्जिया एयरपोर्ट यूएस के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है, जहां रोजाना 100 से भी ज्यादा विमान टेक ऑफ और लैंड करते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।